और ये मोहब्बत भी किसी के बनाए बनी नहीं बनती, ये तो जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो उसमें लीन हो जाती है। तो जाना सभी को निश्चित है, एक न एक दिन सबकी एग्जिट होनी ही है, तो आज से तैयारियां कर लो। हाँ, ये सब तैयारी है जाने की। तो रामायण जी जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत जी जी कर कैसे मरना वो सिखाती हैं। तो भाव स्वरूपे चिदानंदे गतिर यस्यास्ति लौकिके वरेण्यम सर्वशास्त्राणाम तरणिम भव भवार्णवात्। तो भागवत जी जैसा माध्यम मिला है कि हम और आप 8 दिन तक सत्संग कर सके। भागवत जी के द्वारा मैं और आप मुक्ति की प्राप्ति कर सके। तो इस तत्व को हमारी तरफ ले आने वाले सबसे पहले आओ हम ये जानते हैं कि भागवत जी है क्या, लोगों को मिलता क्या है। अगर कुछ नहीं मिलता तो लोग ऐसे आते ही नहीं। लोग कभी कभार हमसे कहते थे कि महाराज जी आप क्या करते हो, 2-5 हजार लोगों को जमा कर लेते हो, 8 दिन तक बैठ जाते हो, बताओ कितने मानव कलाक खराब हो गए, इतने घंटे लोगों के वेस्ट हो रहे ना, इतने घंटे तक लोग काम करते तो कुछ कमा लेते, कुछ पैसे बना लेते। आप जमा करते हो, आपको फायदा क्या मिलता है, ये भागवत करने का फायदा क्या है। हमने कहा देखो फायदा अलग बात है, पहले बताओ नुकसान क्या है। कहे कुछ नहीं, ठीक है बोला नुकसान नहीं है तो अब फायदा बताते हैं। भागवत जी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 9 दिन तक जितने भी लोग बैठे हैं वो कोई पाप नहीं करेंगे। हाँ, जो भी करेंगे भजन करेंगे, आनंद करेंगे। भागवत जी मेरे और आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए है। भागवत जी एक साधन है जो मेरे और आपके आत्मा को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि आजकल हमें उसकी तो फिक्र है ही नहीं आत्मा की, हम लोग शरीर में ही रचे पचे हैं। हाँ, शरीर के लिए ही सब कुछ करना है। अच्छे पाउडर, अच्छे लाली, अच्छे लिपस्टिक, अच्छे मेकअप, कोई अच्छे परफ्यूम, उन सब की हमको चिंता है, क्यों, ये शरीर को चाहिए। पर अंदर आत्मा बैठा है, उसे भी कुछ चाहिए, उसे सत्य चाहिए, पवित्रता चाहिए, उसे भजन चाहिए, वो तो हम देते ही नहीं, उसकी तो हमें चिंता ही नहीं है। स्वामी रामतीर्थ ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। रामतीर्थ जी कहीं से गुजर रहे थे, देखा एक हवेली आग में लिपटी हुई थी। नगर सेठ था, उसकी हवेली में आग लग गई। लोग आए, दौड़ दौड़ कर सब सामान बाहर निकाल रहे हैं, रामतीर्थ जी वहीं खड़े हैं। लोग अंत में आए, नगर सेठ से आकर हाथ जोड़ के कहने लगे, सेठ जी और एक बार चांस है कि हवेली के अंदर जाए और कुछ ले आए। बोलो अगर कोई अगत्य की चीज है, कोई जरूरी चीज है, कोई जरूरी वस्तु है तो हम ले आते हैं। सेठ जी बोले अंदर रखा सब कुछ महत्व का है, जो भी है ले आओ। गए लोग, जो हाथ लगा ले आए, फिर खड़े होकर सब देखने लगे कि कितनी शान से हवेली जल रही है। ये सब लोग देख रहे थे, अंदर जाने वाले भी वापस आ गए थे। थोड़ी देर हुई और सेठ जी माथा पीट पीट कर रोने लगे। एक जन आया बाजू में और कहने लगा कि सेठ जी क्यों चिंता करते हो, भौतिक रूप से सारा सामान हम ले आए हैं बाहर, किसी भी चीज को छोड़े नहीं है, पूरे का पूरा सामान बाहर आ गया है, आप रोइए नहीं। सेठ जी के मुंह से शब्द निकल गए कि भैया सामान तो सब बाहर आ गया, पर इस सामान का मालिक मेरा बेटा इस हवेली की दूसरी मंजिल पे था, हम उसको लाना भूल गए। तब स्वामी रामतीर्थ ने अपनी डायरी निकाली और पेंसिल से कुछ शब्द टिके कि आज लोगों को सामान की चिंता है, मालिक की नहीं। ये शरीर जो है वो सामान है और अंदर बैठी आत्मा वो हमारी मालिक है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो आइए 8 दिन आज हमारे मालिक के नाम हो जाए, हमारी आत्मा के नाम हो जाए। तो हमें वो तत्व मिला है श्रीमद् भागवत 8 दिन के लिए। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले इस ग्रंथ के आराध्य भगवान और इस ग्रंथ के आराध्य वक्ता
उनको याद कर ले। सबसे पहले इस ग्रंथ के आराध्य वक्ता सुखदेव जी महाराज इनकी वंदना करते हैं। आइए। यम प्रौरजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेतुं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज। ग्रंथ के आरंभ में 2 श्लोक दिए गए। पहला, यम प्रौरजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सबसे पहले इस ग्रंथ को जिसने गाया है, इस ग्रंथ के आराध्य वक्ता श्री भगवान सुखदेव जी महाराज की वंदना दी गई है। कहा यम प्रौरजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जन्म के साथ ही नाड़ खभे पे डालकर किसी भी संस्कार की राह देखे बिगर घर से निकल गए उस सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। यम प्रौरजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर। भगवान द्वैपायन व्यास जी जिनके विरह में दुखी हुए, जैसे सुखदेव जी महाराज घर से निकल गए, व्यास जी उनके पीछे दौड़ने लगे। रुक जा हे पुत्र रुक जा, हे पुत्र रुक जा, पर सुखदेव जी ने सुनी नहीं। सुखदेव जी ऐसे तन्मय थे तो वृक्षों ने उनकी ओर से उत्तर दे दिया व्यास जी को। एक वृक्ष कहता है व्यास से कि व्यास जी महाराज, हम सदियों से अपने संतान को जगत कल्याण के लिए अर्पण करते आए हैं, आप अपनी एक संतान दे दो। ये फल जो लगते हैं ना वृक्ष पे, वो उनकी संतान है, वो हमारे भरण पोषण के लिए हमें दे देते हैं। हाँ? तो वृक्ष यहां व्यास से कहते हैं कि व्यास जी आपकी भी ये संतान समाज को दे दो। जैसे हम समाज का भरण पोषण करते हैं, ऐसे ही व्यास जी आपकी ये संतान समाज में संस्कारों का चिंतन करेगी। और फिर व्यास जी वहां से लौट आए। ग्रंथ में शुरुआत में ऐसे सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। यम प्रौरजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयताम तर्वोभिनेदु स्तम सर्वभूत, जो हर जीव में मिले हुए हैं। सर्वभूत माने हर जीव में मिले हुए हैं। स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मान तोस्मिन, जिनको बड़े बड़े मुनि भी मान देते हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज मैं आपको वंदन करता हूं। उनके बाद में ये ग्रंथ जिसका है, पहले जिसने ग्रंथ को गाया है उसकी वंदना की, उसके बाद में ये ग्रंथ जिसका है, हमारे बांके बिहारी लाल जी, उनकी वंदना की। पहले ही श्लोक में ठाकुर जी की वंदना की और ठाकुर जी का परिचय दिया। देखिए, भगवान को किसी परिचय की जरूरत नहीं होती। ईश्वर को कभी भी अपने परिचय की जरूरत नहीं होती, फिर भी इस ग्रंथ में दिया है। क्यों? बोले मैं और आप इनको ठीक से समझ ले। हम 8 दिनों तक इनसे जुड़ने वाले, और जिनसे परिचय नहीं होता है उनसे जुड़ा नहीं जाता। जिनसे परिचय होता है, गाढ़ परिचय, उनसे लोग जुड़ जाते हैं। और हम ठाकुर जी से गाढ़ परिचय कर लेंगे, उनसे जुड़ जाएंगे तो ठाकुर जी हमको मुक्ति दे देंगे। आइए ठाकुर जी की वंदना करते हैं। पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूप स्वरूप भगवान की वंदना की गई है। ओ सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सब गाइए। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में ठाकुर जी का परिचय दिया गया है। कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीन परिचय दिए हैं। पहले भगवान का स्वरूप बताया कि ठाकुर जी है कैसे। दूसरा परिचय ठाकुर जी का दिया कि ठाकुर जी का काम क्या है। और तीसरा परिचय ठाकुर जी का दिया कि उनका स्वभाव कैसा है। तो पहले स्वरूप बताया कि सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य चित एवं आनंद स्वरूप। एक स्वरूप में हमारे ठाकुर जी सत्य स्वरूप है, एक स्वरूप में हमारे ठाकुर जी चित स्वरूप है, और एक स्वरूप में हमारे ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। देखिए ठाकुर जी को अगर समझना है तो एक आपको ये बड़ी अंदरूनी बाबत है, आप लोग को बताता हूं, किसी से बताओगे नहीं ना। हाँ, ठाकुर जी को अगर समझना है ना, ठाकुर जी को देखना है, उनका परिचय लेना है, तो ऐसे परिचय लो जैसे अपनी बेटी के लिए हाँ वर ढूंढने जा रहे हो ऐसे। और देखो अगर कहीं देखने के लिए लोग चले जाए तो कौन कौन जाता है? तीन लोग जाते हैं। एक माँ जाएगी, दूसरे पिताजी जाएंगे और बच्ची जाएगी। अब गए उसमें सबसे पहला कौन देखेगा? बेटी देखेगी। और बेटी क्या देखेगी? कन्या वरईते रूपम। लड़की स्वरूप देखती है कि ये दिखता कैसा है, वो फिल्म वाले हीरो जैसा है कि नहीं है। इसलिए व्यास जी महाराज ने सबसे पहले ठाकुर जी का स्वरूप बताया कि हमारे ठाकुर जी है कैसे। वैसे ठाकुर जी तो है ही वैसे, नैना गजराले बाल घूंगर वाले, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। पर व्यास जी महाराज हमें समझाने के लिए यहां लिखाते हैं। तीन स्वरूप बताए। सच्चिदानंद रूपा यानी सत्य चित एवं आनंद। तो पहले हमारे ठाकुर जी सत्य स्वरूप है। जहां जहां सत्य है वहां हमारे बांके बिहारी लाल है। हमारे गोवर्धन नाथ जी वहां समाविष्ट है जहां जहां सत्य है। और सत्य व्यापक है। सत्य की कोई सीमा होती है भाई? तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है। हरि व्यापक सत्य समाना, प्रेम ते हुई प्रगट में जाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना।
आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो कहना ये चाहते हैं कि भगवान गोवर्धन नाथ जी ही हमारा धर्म है और धर्म ही गोवर्धन नाथ जी है, क्योंकि ठाकुर जी का पहला स्वरूप बताया सत्य स्वरूप, और सत्य के अलावा जीव का कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। कोई कहता है हिंदू हूँ, कोई कहता है सिख है, कोई कहता है मुसलमान है, पर वो तो सब यहाँ के लोगों की बात है। बाकी हमारा शास्त्र ये कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, और हमारे ठाकुर जी का वो स्वरूप है, यानी धर्म ही भगवान है। तो पहले कहा सत्य स्वरूप, और दूसरा स्वरूप भगवान का बताया चित्त स्वरूप। हम सबके चित्त की ठाकुर जी चोरी कर लेते हैं। देखो हम कथा में जाते हैं, 8 दिन कथा में एकदम इतना आनंद करते हैं, बात मत पूछो। हमारे घर हजारों लोग आते हैं, कथा सुनकर जाते हैं। जब कथा विराम हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, हम मंडप में एक चेयर डाल के बैठ जाए, फिर मजा आता है? नहीं आता साहब। क्यों? बोले हमारा चित्त जो होता है वो हमारे पास नहीं, ठाकुर की कथा में समाविष्ट हो जाता है। तो हमारे चित्त की चोरी करते हैं, चित्त चोर है। इसलिए दूसरा स्वरूप कहा चित्त स्वरूप, और तीसरा स्वरूप कहा आनंद स्वरूप। जहां जहां आनंद है वहां मेरा ब्रह्मानंद समाया हुआ है। जहां जहां आनंद है वहां मेरा परमानंद समाया हुआ है। सत्य होगा, चित होगा, तब ही आपको आनंद आएगा। लोग ऐसे ही हंसकर कह देते हैं बड़ा आनंद है जी, हो जी बहुत आनंद है जी। और आनंद ऐसे नहीं आता, और वो आनंद की बात नहीं है। सत्य में आपका चित हो और उसमें से आनंद आए, तब मेरे ठाकुर का स्वरूप बनता है। तो सबसे पहले स्वरूप बताया कि ठाकुर जी कैसे है। बोले सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो लड़की ने देख लिया, हाँ, लड़की को पसंद आ गया कि भाई ये शादी करने लायक है। आपकी और मेरी भी सगाई है आज ठाकुर जी के साथ, अपनी 8 दिन के लिए है। मैं तो कहता हूँ जिसको जन्म भर की करनी है वो भी कर लो, पर आज मैं 8 दिन की कह रहा हूँ। वहां वो लड़की देखने गई, यहाँ अपने लोग अपने दूल्हे को देख रहे हैं। हाँ, देखो अपना पति कैसा है। क्यों? मैं तो हमेशा कहता हूं इस जगत में पुरुष केवल वो है, बाकी सब स्त्रियां हैं। पुरुष केवल परमेश्वर है, बाकी सब तो उनकी गोपियां हैं भाई। तो लड़की ने देख लिया, उसके बाद कौन देखेगी? बोले उसके बाद माँ देखेगी। क्यों? और माँ क्या देखती है? माँ देखेगी ये काम धाम कुछ करता है कि नहीं, ब्याह करेंगे तो बेटी को खिलाएगा क्या। तो व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी का काम बताया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, एक रूप में विश्व की उत्पत्ति करते हैं ठाकुर जी, एक रूप में उनकी स्थिति करते हैं और एक रूप में उनका लय करते हैं। बनाते भी खुद है, बार बार अवतार लेके हमको हमारी व्यवस्था को मेंटेन भी वही करते हैं, और अंत में भ्रकुटी खोलकर इन सब को लय भी वही करते हैं। तो काम भी श्रेष्ठ है। हाँ, लड़की ने देख लिया, माँ ने देख लिया, अब बारी किसकी आ गई? लड़की के बाप की। वो क्या देखेगा? बाप स्वभाव देखता है। बोले पैसा वैसा नहीं होगा तो चलेगा, पर इसका स्वभाव कैसा है वो देख लेने दे।
2 दिन मेरी बेटी रूखी सूखी खा के घर में बैठेगी तो चल जाएगा, पर मेरे जमाई जी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, मेरी बेटी को ठीक से रखे। तो व्यास जी महाराज ने तीसरे चरण में ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है बताया। कहा तापत्रय विनाशाय, पहले स्वरूप बताया सच्चिदानंद रूपाय कहा, फिर काम बताया विश्वोत्पत्त्यादि उत्पत्ति, और फिर स्वभाव बताया कि तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के जो 3 ताप है उनका वो क्षमन करते हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आध्यात्मिक। ये 3 तापों को हमसे दूर ले जाते हैं। अगर सरल भाषा में कहूं तो आदि, व्याधि और उपाधि, इन 3 चीजों को हमसे दूर ले जाते हैं, वो हमारे ठाकुर जी है, उनका वो स्वभाव है।